आज हम बात करेंगे जेंगो में ईमेल आप कैसे सेंड कर सकते हो। तो जेंगो के अंदर एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो होता है django.core.mail, जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंपल टेक्स्ट भेज सकते हो या कोई फैंसी HTML टेम्पलेट भेजना चाहते हो तो वो भी उसी मॉड्यूल के थ्रू आप भेज सकते हो। तो जेंगो का ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, कहीं बाहर से हमें इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये जेंगो के अंदर ही मिलता है, जिसका नाम है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, django.core.mail। इसको यूज़ करके आप जेंगो के अंदर ईमेल भेज सकते हो। तो ये जो मॉड्यूल होता है ये इंटरनली SMTP के थ्रू ही काम करता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहले हमें SMTP कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी अपनी सेटिंग्स के अंदर, तभी हमारा django.core.mail का जो मॉड्यूल है वो इंटरनली काम करेगा हमारा ईमेल सेंड करने के लिए। और ईमेल हम दो तरीके से आज के लेक्चर में हम भेजना सीखेंगे। पहला सिंपल टेक्स्ट ईमेल, दूसरा HTML के थ्रू कैसे ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल की टेम्पलेट आप कैसे बना सकते हो। ईमेल भी आप कई तरीके से भेज सकते हैं। एक नॉर्मल ईमेल जो इस तरीके से जो आज मैं सिखाने वाला हूँ, एक ईमेल होता है जो सिग्नल्स के थ्रू भेजा जाता है, जिसमें फॉर एग्जांपल मान लो कि कभी कभी आप किसी साइट पर रजिस्टर करते हो तो आपकी लॉगिन ऑटोमेटिक हो जाता है, वो सिग्नल्स के थ्रू मेल होते हैं और ऑटो मेल जाते हैं। जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो ऑटोमेटिक मेल आपके पास पहुंच जाता है वेलकम का, कि आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर चुके हो। तो वो होता है सिग्नल के थ्रू ईमेल भेजना। एक होता है बल्क ईमेल भेजना, फॉर एग्जांपल कि 1000 लोगों को ईमेल भेजना है, आपको 5000 लोगों को ईमेल भेजना है, 20 लोगों को ईमेल भेजना है, वो भी एक साथ, तो उसको बोलते हैं बल्किंग ईमेल। तो ईमेल के 3 टाइप होते हैं और तीनों को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको मैनुअल ईमेल भेजना सिखाऊंगा, कल मैं आपको बल्क में ईमेल कैसे भेजते हैं वो सिखाऊंगा, और परसों मैं आपको सिखाऊंगा ऑटो ईमेल कैसे जाता है। जब भी आप किसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एक मेल सेंड हो जाता है किसी यूज़र्स को, वो ईमेल कैसे काम करता है वो मैं एक दिन बाद सिखाऊंगा आपको। तो इस तरीके से हम ईमेल के बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने VS कोड पे और सबसे पहले हम SMTP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो अपना मैंने देखो ऑलरेडी माई प्रोजेक्ट 30 नाम का अपना एक फ़ोल्डर बना रखा है। इसके अंदर माई प्रोजेक्ट 30 है, ब्लॉग नाम की इसके अंदर एक ऐप है, बेसिक सेटिंग हमने कर रखी है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो मैंने देखो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन यहाँ रजिस्टर कर रखा है और टेम्पलेट में मैंने देखो DRS सेटिंग करी हुई है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें SMTP सेटिंग करनी है अपनी। तो SMTP सेटिंग के लिए पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल सेटिंग्स। तो मेल सेटिंग हम करने वाले हैं यहाँ पे। मेल सेटिंग के लिए SMTP फुल फॉर्म आपको सभी को पता होगी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी की प्रॉपर हम सेटिंग करेंगे। और मेल भी हम Gmail के थ्रू देखेंगे, Gmail पे सेटिंग करेंगे इसमें पूरी। ठीक है, सबसे पहले हमें ईमेल बैकएंड पे बताना है कि हम किस तरीके का ईमेल बैकएंड यूज़ करना चाहते हैं। तो आप इसको सीधा बता दो, django.core.mail से उठ के आएगा बैकएंड्स SMTP ईमेल बैकएंड। ये सिंपल फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। इस तरीके से हमें ईमेल बैकएंड का एक फॉर्मेट देना है सबसे पहले। SMTP सेटिंग जो होती है जनरली लोगों को याद नहीं होती, तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेटिंग्स के अंदर हमें SMTP सेटिंग करेंगे तभी हमारी मेल चलेगी। और ये सब चीज़ें हम इंटरनेट से भी उठा लेते हैं, कोई वो बात नहीं है कि आपको याद नहीं है तो मैं इश्यू आ रहा है, मैं कोड नहीं सीख पाऊंगा, मैं याद नहीं कर पा रहा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेट से आप उठाओगे सब जगह ये सेटिंग आपको ऐसे की ऐसी ही मिलेंगी। इसके बाद होता है एक ईमेल होस्ट जो होता है smtp.gmail.com। ये अपना जीमेल का होस्ट है जो यहाँ पे हमने डाल लिया है। और एक होता है ईमेल पोर्ट, तो हम ईमेल पोर्ट भी डाल देते हैं। जीमेल का पोर्ट क्या है? 587, तो यहाँ से लिख दिया है। इसलिए मैं कह रहा था आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप नेट से भी उठाओगे तो भी करेक्ट रहेगा। एक होता है ईमेल यूज़ TLS, इसको आपको ट्रू करना होता है TLS सेटिंग्स को, जब भी आप मेल भेज सकते हैं। और एक होता है ईमेल होस्ट यूज़र। ईमेल होस्ट यूज़र ये आपकी ईमेल आईडी होती है, जो आपको ईमेल आईडी जो यहाँ यूज़ करनी है, जो जिस ईमेल आईडी को यूज़ करके आप मेल भेजना चाहते हो, ये होस्ट ईमेल आईडी है जो आपको ईमेल होस्ट यूज़र के अंदर लिखनी है। तो मैं लिखता हूँ mohit@gmail.com। ठीक है, यहाँ मैंने अपनी नॉर्मल ईमेल आईडी लिख ली और अब हमें लिखना है ईमेल होस्ट पासवर्ड। तो अब ईमेल होस्ट पासवर्ड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड लिखोगे, यहाँ आपको ऐप का पासवर्ड लिखना है। तो ऐप का पासवर्ड मतलब एक आपको ऐप बनानी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी ऐप बनती है, उसका पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपके मन में इशू आ रहा होगा कि ऐप का पासवर्ड हम कहाँ से लें। तो देखो, ऐप का पासवर्ड पहले आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपकी जो जीमेल है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए। पहला स्टेप, अगर आपकी जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन है
तो आपको मैं एक यूआरएल प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा होगा और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाएंगे, आप उस यूआरएल पे जाना, उस यूआरएल पे जाके वहाँ से पूछेगा आपके ऐप का नाम। तो ऐप का नाम आप जेंगो रख देना। जेंगो जैसे आप ऐप का नाम रखोगे और एंटर करना, जैसे आप एंटर करोगे तो एक 16 डिजिट कैरेक्टर पासवर्ड मिल जाएगा, उसको आप कॉपी करना और यहाँ पेस्ट कर देना। तो मैंने ऑलरेडी देखो वो बना रखा है, वो सिक्योरिटी पासवर्ड होता है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता और प्रोसेस भी मैं आपको बता नहीं सकता, वो भी सिक्योरिटी प्रोसेस होता है पूरा। तो इतना करने के बाद आपको लिखना है डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ईमेल, ईमेल होस्ट यूज़र। डिफ़ॉल्ट फ्रॉम ईमेल को आपको बताना होगा ये ईमेल होस्ट यूज़र ही हमारी डिफ़ॉल्ट ईमेल है। और यहाँ पे मैं अपना वीडियो कट करके थोड़ा सा यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख लूँगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने view.py में। view.py, तो व्यू फाइल में पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि सिंपल कैसे सेंड करोगे टेक्स्ट आप ईमेल पे, फिर उसके बाद HTML पे सेंड करेंगे। तो पहले व्यू बना लो, फ्रॉम django.core.mail। जैसे मैंने बताया था ये एक इनका इनबिल्ड मॉड्यूल है, इससे हमें अपना सेंड मेल उठाना है। सिंपल देखो सेंड मेल, सेंड मेल का मतलब है हम सिंपल मेल भेजना चाहते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम django.http से http रिस्पॉन्स उठा लेते हैं। अभी हमें दो ही मॉड्यूल की ज़रूरत है, http रिस्पॉन्स और सेंड मेल। इन दोनों के थ्रू ही हम अपना व्यू वाला फंक्शन बना लेते हैं। तो डेफ करके लिखते हैं और इसमें लिख देते हैं सेंड टेस्ट ईमेल। अब आप कहोगे सेंड टेक्स्ट ईमेल जो फंक्शन बनाया आपने ये कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको यूआरएल्स के अंदर से, यहाँ से। तो पहले यूआरएल भी बना लेते हैं। तो यूआरएल के लिए फ्रॉम django.यूआरएल से हम पाथ उठा सकते हैं और इसके बाद फ्रॉम डॉट से इंपोर्ट कर लेंगे व्यू। ठीक है, अब यूआरएल पैटर्न बना लो, यूआरएल पैटर्न्स के अंदर आप पाथ रख दो। पाथ में देखो सेंड ईमेल करके मैंने एक पाथ बना लिया, मतलब एक राउट्स बना लिया। सेंड टेस्ट ईमेल करके हमने एक फंक्शन बनाना है व्यू के अंदर। ठीक है, इसको सेव कर दो, सेंड टेस्ट ईमेल करके है, चेक कर लो सेंड टेस्ट ईमेल है, पेस्ट कर लो कोई बात नहीं। इतना हमें बनाना है सेंड टेस्ट ईमेल। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको ईमेल पे सब्जेक्ट भेजना है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई ब्लॉग। ठीक है, ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया वेलकम टू माई ब्लॉग। अब इसमें लिख देते हैं मैसेज, जो आपको मैसेज भेजना है। तो लिखते हैं थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई ब्लॉग। इस तरह से उसके अंदर एक मैसेज जाना चाहिए मेल में। ठीक है, ये आपको मैसेज भेजा। तो आपको पता होगी देखो सब्जेक्ट क्या होता है, मैसेज क्या होता है, इनबॉक्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं। और देखो आपको बताना है फ्रॉम ईमेल, कहाँ से भेजनी है, कौन सी ईमेल आईडी से आपको मेल भेजनी है। तो जो अपनी ईमेल आईडी जिस पे आपने ऐप का पासवर्ड बनाया है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ लिखनी है जिस ईमेल से आपको मेल भेज रहे हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ mohit@gmail.com। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना लिखा। अब लिखना है मुझे रिसिपेंट लिस्ट, किस किस को मेल भेजना है। तो देखो सेंड मेल से ज़्यादातर आप मोस्टली मैक्सिमम 20 मेल भेज सकते हो। भेजने को तो आप कितना भी भेज सकते हो इस मेल से भी। आपको क्या लिखना है, एक मतलब ये बनाना है और इसके आगे मेल लिखेंगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एक मेल लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर एक और मेल लिखोगे। जितनी भी आप मेल आईडी दोगे इससे भेज पाओगे। पर सेंड मेल में एक ड्रॉबैक होता है, ये बहुत स्लो होता है। तो ये 5 या 20 तक तो ठीक काम करता है, उसके बाद ये हैंग हो जाता है। तो इसलिए सेंड मेल का यूज़ हम बल्क ईमेल पे नहीं करते हैं। तो इसमें अब जहाँ जिसको भी आप मेल भेजना चाहते हो उसको मेल भेज दो। यहाँ मैं अपनी दूसरी मेल आईडी लिख लेता हूँ mohit.djcet@gmail.com। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी दूसरी मेल आईडी लिख ली है, जो मैं रेयरली यूज़ करता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो मैं अपनी प्राइमरी इस मेल आईडी से अपनी इस मेल आईडी पे ईमेल भेजना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ लिख ली। यहाँ पे चाहते तो कॉमा लगाते एक ईमेल आईडी और इस तरह से लिख सकते हो, 2 3 4। उसी हिसाब से आपका ये एप्लीकेशन स्लो भी होती रहती, क्योंकि ये बल्क के लिए नहीं बना। मैक्सिमम 20 ईमेल तक इस पर भेज सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, अब इसके बाद लिखो सेंड मेल। आपको याद रखना ये सेंड मेल का काम है रियल में जो ये सेंड मेल है ये HTTP के साथ कम्युनिकेशन करके आपका ये मेल को भेजता है। पहले वो सेटिंग्स में जाएगा, फिर चेक करेगा सारी चीज़ें, अगर ऑल ओके होंगी तो ये सेंड मेल आपकी ईमेल भेज देगा जिसमें सब्जेक्ट है, मैसेज है, फ्रॉम है, रिसिपेंट लिस्ट है। और इसके बाद आप रिटर्न कर दो।
ये रिटर्न तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं, क्यों आपके जो ब्राउज़र पे ये दिख जाए टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ये आपके ब्राउज़र पे दिखेगा। बाकी इंटरनली सारा काम ये सेंड मेल करेगा। तो यहाँ से मैं देखो अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपल रन कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो देखो इस यूआरएल पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और नया टैब ओपन करते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो देखो अभी पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हमने सेंड ईमेल पे बनाया है अपना राउट्स। तो सेंड ईमेल पे जाना है डायरेक्ट और एंटर कर देना है। तो देखोगे धीरे धीरे जब देखो सर्कल घूम रहा है, कितना टाइम लगा है, टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। चलो अब चेक कर लेते हैं, अपनी जीमेल ओपन कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन करता हूँ तो देख लेते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे आपको दिख गया वेलकम टू माई ब्लॉग, और यहाँ पे देखो बॉडी में दिख गया थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई ब्लॉग। देखते हैं कहाँ से कहाँ तक मिला है। फ्रॉम देखो यहाँ से मेल आई है और यहाँ पे मेल गई है, और अभी का टाइम है जो करंट टाइम है उसी पे मेल आ चुकी है। अब देख लेते हैं दूसरी मेल आईडी पे हमारा मेल गया है कि नहीं। सेंट आइटम में गए और यहाँ पे देखोगे तो मेल यहाँ पे देखो गया है। तो अब क्या है, नॉर्मल ईमेल हमारा जो सिंपल टेक्स्ट ईमेल था वो तो चला गया। अब देख लेते हैं कि हम HTML ईमेल भी भेज पाएंगे ईमेल टेम्पलेट का यूज़ करते हुए। तो ठीक है, इतना मैं यहाँ से इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। ये सिर्फ टेक्स्ट मेल प्लेन टेक्स्ट मेल के लिए था। अब इसके बाद ईमेल के बाद आप कॉपी लगाओ और यहाँ पे लिख दो आप ईमेल मैसेजेस से आप HTML ईमेल भी भेज सकते हो। देखो अभी मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, सिर्फ ईमेल मैसेजेस रखता हूँ। और ये मैंने अभी आपके लिए कमेंट कर दिया, जो आप इसको बाद में जाके अनकमेंट करके इसको चेक कर सकें। इतना कर लिया। अब इसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे डेफ लिखते हैं सेंड टेस्ट ईमेल, और सिंपल वही जो ये वर्ड लिखा था हमने, ये इतना ही लिखा है। बस इसमें थोड़े से फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। अब देखोगे तो सब्जेक्ट लिखना है, मैसेज लिखना है सेम। देखो यहाँ से मैं इतना हटा लेता हूँ। देखो सब्जेक्ट तो एकदम सेम है। सब्जेक्ट का मतलब है कि टाइटल क्या है, वेलकम टू माय ब्लॉग, वो इसी तरह से लिखा जाता है यहाँ भी। इसमें लिखूंगा रेंडर टू स्ट्रिंग वेलकम। पहला जो पैरामीटर है इसका, ये आपको बताएगा किस HTML में आपको चेक करना है। तो HTML का पाथ दे दो, मैं ईमेल अंडरस्कोर वेलकम ईमेल, इस तरह का एक HTML बनाऊंगा। यहाँ पे अभी टेम्पलेट बनाऊंगा, टेम्पलेट के अंदर ईमेल फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर वेलकम ईमेल .html फाइल बनाऊंगा। तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ से इसको एंटर कर देते हैं। तो यूज़र नेम आपको बताना है, मैं लिख देता हूँ मोहित। मैं बताऊँगा आपको यूज़र नेम और ये सब क्या है, किस काम आएगा। और एक और एंटर मार देते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं ब्लॉग नेम माई ब्लॉग, या फिर इसको हटाओ, ब्लॉग नेम की जगह आप कोर्स भी लिख सकते थे, कोर्स करके लिख दो। और इसमें लिख दो आप इस तरह से जेंगो ट्यूटोरियल। तो ठीक है, मैंने यहाँ से दो चीज़ दे दी, यूज़र नेम और कोर्स। यहाँ से मतलब भेजे हैं जो HTML में जाके यूज़ हो जाएंगे। अब देखो रेंडर टू स्ट्रिंग जो है ये वर्क नहीं करा। रेंडर टू स्ट्रिंग हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट लोडर। टेम्पलेट लोडर में रिटर्न टू स्ट्रिंग आपको मिलेगा। ये ही होता है टेम्पलेट लोडर, जो HTML के टेम्पलेट बनाने में आपकी हेल्प करने वाला है, रिटर्न टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं सेव। और अब इसको वही जो आपको बताना था कि पहले बताओ, यहाँ पे लिखते हैं, ये हटा देते हैं अभी, इसमें सीधा लिख देते हैं ईमेल इज इक्वल टू ईमेल मैसेज मिलेगा। देखो यहाँ से ईमेल मैसेज आपको इसमें बताना है। देख तो एक तो सब्जेक्ट है, एक मेरा मैसेज है। सब्जेक्ट यहाँ से मिलेगा, मैसेज यहाँ से मिलेगा। और इसको एंटर करो और इसको बताना है, अपनी ईमेल आईडी देनी है। पहले पैरामीटर में सब्जेक्ट, दूसरे पैरामीटर में मैसेज, तीसरे में अपनी ईमेल आईडी। तो अपनी ईमेल आईडी यहाँ से ही कॉपी करते हैं इसको ही, और इसको ईमेल आईडी को ऐसे दे देते हैं। ठीक है, चौथा पैरामीटर जो होगा वो होगा इस तरीके से हमें देनी, जहाँ पे मेल हम भेज रहे हैं। तो दूसरी ईमेल आईडी कॉपी करो यहाँ से, इस तरीके से पूरी कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अपना इतना पेस्ट कर दिया और इसके बाद हमें एंटर कर देना है इतना। और लास्ट में देखो ये तो हमारा ईमेल फॉर्मेट बन गया। अब इस ईमेल को कहीं यूज़ भी तो करना है, और इस तरह से ईमेल डॉट कॉन्टेंट सब टाइप से आपको बताना है ये HTML है, ये है मेन कंटेंट जिससे आपको टेक्स्ट HTML पर चलेगा। मतलब HTML कंटेंट है, ये आपको बताएगा। नहीं तो HTML नहीं होगा तो ये टेक्स्ट भर के बता देगा आपको। ठीक है, अब ईमेल डॉट सेंड कर दो, और रिटर्न तो आपको बताइए, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है मैंने। तो ईमेल डॉट सेंड यहाँ पे मेन फंक्शन काम करने वाला है।
इसको सेव कर देते हैं। अब हमारा देखो इतना तो बन गया व्यू फाइल। अब हमें एक HTML फाइल भी बनानी है। उसके लिए हमें पहले एक नया फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, टेम्पलेट्स, ठीक है? टेम्पलेट्स करके मैंने रजिस्टर किया था सेटिंग्स के अंदर। इसी के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है ईमेल। ईमेल बनाया। इसके अंदर हमें जो बनाना है फ़ाइल वो है welcomeemail.html। ईमेल के अंदर तो बना लेते हैं welcomeemail.html। सिंपल बन गई। एक नॉर्मल टेम्पलेट था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ से डिटेल में बताने वाला हूँ। इस डिव इसके अंदर लिखो, बॉडी के अंदर यहाँ पे डिव में मैं क्लास भी लिख लेता हूँ। क्लास इज इक्वल टू, क्लास में कंटेनर लिख लेते हैं सिंपल, ठीक है? एक डिव बना दिया कंटेनर नाम से। अब इसके अंदर जाओ, इसमें लिखो H2 में लिखो वेलकम, इस तरह से, क्योंकि हमें डायनेमिक लिखना है वेलकम। और इस तरीके से हमें यहाँ से कुछ उठाना है, तो यहाँ से क्या उठा सकते हैं? हमने यूज़र नेम भेजा था, सिंपल यूज़र नेम भेजा था, यहाँ से लिख लो इतना हटा के यूज़र नेम। वेलकम यूज़र नेम में वेलकम मोहित दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है? और इसके अंदर पी टैग में लिख लो थैंक यू फॉर साइन इन, वी आर एक्साइटेड टू हैव टू शेयर यू ऑन बोर्ड। इस तरह से पी टैग में लिख लिया। और एक पी टैग और बना सकते हो इसमें, इस तरह से फील फ्री टू कन्फर्म, दोनों स्टैटिक हैं। आर एनरोल्ड इन फॉलोइंग कोर्स, जो है डायनेमिक मिलेगा। तो ये डायनेमिक मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा आपको। कोर्स मैंने यहाँ से प्रोवाइड कराया है आपको, तो इसको यहाँ पेस्ट कर दो इस तरीके से। अब इसमें HR टैग लिख देते हैं यहाँ पे लिखते हैं HR स्मॉल में। अब इस पे लिख सकते हो आप दिस इज़ ऑटोमेटिक मेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई, ठीक है? इस तरह से आप एक मेल बना दिया, एक नॉर्मल एक HTML मेल बना दिया। इसमें एक स्टाइल भी बना लेते हैं। स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल जो मेरे को ChatGPT ने दिया है वही ले लेता हूँ। ज़्यादा फैंसी स्टाइल नहीं है, सिंपल सा स्टाइल ChatGPT ने जो दिया है उसे ही ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर देते हैं, कमांड C करेंगे और इसको फिर से रन कर देंगे। अब अपने एप्लीकेशन पे दोबारा जाओ और यहाँ पे सेंड ईमेल पे रिफ़्रेश कर दो। जैसे आप सेंड ईमेल पे रिफ़्रेश कर रहे हो तो ध्यान से देखते रहो, अभी चल रहा है टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ आते हैं, सेंड आइटम में आते हैं और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो 2 ईमेल गए हुए हैं। एक ईमेल जो ये पहले गया था 9 मिनट पहले, जो मैंने आपको बताया। एक ईमेल अभी गया है, वेलकम मोहित, थैंक यू फॉर साइन इन, दिस इज़ ऑटोमेटिक ईमेल, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई। इस तरीके का ईमेल यहाँ से सेंड हुआ है। सेंड कहाँ हुआ है? फ्रॉम इससे टू इस पे। तो जाके देख लेते हैं हमारे को ईमेल मिला नहीं मिला। तो एक देखो नया ईमेल मिल चुका है, इस तरीके का एक ईमेल मिल चुका है। तो इसका मतलब हम HTML को भी मेल पे भेज सकते हैं। तो आपने एक फैंसी HTML भी भेजना सीख लिया, एक सिंपल टेक्स्ट भी भेजना सीख लिया, और ईमेल टेम्पलेट के साथ। अब मैं आपको 2-4 चीज़ें समझाता हूँ आज के इस लेक्चर में। जो हमने सीखा है पहले ही, SMTP कॉन्फ़िगरेशन करना, जो कनेक्ट करता है जेंगो को जीमेल के साथ, या फिर किसी और ईमेल सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जीमेल के साथ। एक होता है HTML ईमेल, जो सेंड करता है ईमेल विद टेम्पलेट्स, और एक होता है ईमेल टेम्पलेट्स, जो जेंगो टेम्पलेट होता है, जेंगो टेम्पलेट इंजन होता है एक तरह से, जो डायनेमिक कंटेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने मैनुअल ईमेल सेंड करना सीखा नॉर्मली, जो आफ्टर फॉर्म सबमिट के बाद हम नॉर्मली मैनुअली कर सकते हैं, जिसमें सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिंपल केस था, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना, न्यूज़लेटर देखना, इस तरह से। ये वाले ईमेल इस तरह के ये ईमेल थे। जैसे कि आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो न्यूज़लेटर, जैसे कोई आपको सब्सक्राइब करता है न्यूज़लेटर को, तो आपको इसको ईमेल कैसे भेजना है, इसमें एक लाइव एग्जांपल की तरह आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है बल्क ईमेल सेंड करना, जो मार्केटिंग ईमेल बोलते हैं जिसको, बट उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाला हूँ उसको कैसे वर्क करते हैं। एक होता है जो ऑटोमेटिक मेल चला जाता है मॉडल सेव करते ही या फिर यूज़र क्रिएशन करते ही, ये होता है सिग्नल्स के थ्रू। ये ज़्यादातर यूज़ होता है वेलकम ईमेल पे, ऑर्डर कन्फर्मेशन पे, जब आप ऑर्डर कोई कन्फर्म करते हो उस केसेस में। तो सिग्नल्स के थ्रू मुझे आपको समझाना है, एक बल्क ईमेल के थ्रू आपको समझाना है। तो ये मैं आने वाले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना आप शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।